हो गया स्टार्ट। ठीक है सभी, गुड मॉर्निंग, आराम से बैठ जाओ। ठीक है, आज हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इधर ध्यान दो। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना, जो सबको आना ही चाहिए। अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हो तो ये सारी चीजें आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इलेक्ट्रिशियन वालों का ये बेस है ना, बिल्कुल बेस है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है दो पार्ट में है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हो जाता है स्टैटिक, ठीक है, दूसरा होता है डायनेमिक। सारे ध्यान दो इधर। ठीक है, आर चार्ज हो जाता है ये, या फिर ये और करंट। ठीक है, ये होता है, इसकी हिंदी हो जाएगी स्थैतिक। ठीक है, मतलब स्थिर होता है। ये होता है गति, मतलब इसमें गति होती है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रिसिटी के दो भागों में डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, पहला हो जाता है स्टैटिक, ठीक है, दूसरा हो जाता है डायनेमिक। स्टैटिक या फिर चार्ज, इट मींस आवेश। करंट मतलब धारा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्टैटिक में तो स्थिर है ना, जिसमें किसी प्रकार का मोमेंट नहीं हो रहा है, गति नहीं हो रहा है। लेकिन वही डायनेमिक में क्या हो रहा है, गति हो रही है। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, चार्ज पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए, करंट। करंट जब भी, जहां पे भी करंट है, इट मीन्स वहां पे करंट, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, गतिकी बोल रहे हैं, डायनेमिक बोल रहे हैं ना। लेकिन इसको स्थैतिक कब बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पे बने होते हैं। ठीक है, इधर उधर घूमते फिरते नहीं है। ठीक है, तो हम जब दो भागों में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक, दोनों के बारे में हम देख लिए। इसमें धारा, इट मींस चार्ज फ्लो करता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है। ठीक है, ये टोटली चार्ज के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल, घर्षण। हाँ, ठीक है, ठीक है, दूसरा आ जाए प्रेरण। ठीक है, इंडक्शन और फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन। ठीक है, अब जो घर्षण इलेक्ट्रिसिटी होती है, प्रेरण इलेक्ट्रिसिटी होती है, किसका, स्टैटिक में, तो स्टैटिक का एग्जांपल होता है। घर्षण फ्रिक्शन का मतलब, फ्रिक्शन होता है किसी चीज में तो जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो मूवेबल नहीं होती है ना। क्या होती है, मूवेबल नहीं होती, मतलब गति नहीं करता है। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने इसको क्या किया, फ्रिक्शन किया ना, हीट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना। क्या हो रहा है, किसके वजह से, फ्रिक्शन की वजह से ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एज ए हीट हो रही है ना, हीट हो रही है ना। और यहीं पे फिर प्रेरक इंडक्शन, तो इंडक्शन का क्या होता है, गति नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसमें मोमेंट जो होता है, ठीक है, एक दूसरे के बीच में होता है, एज लाइक वाइब्रेशन। ठीक है, अब इसी में देखेंगे, इसका दो प्रकार होता है ना, इसमें दो होते हैं। एक होता है डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, और दूसरा होता है एसी, मतलब, ठीक है, अल्टरनेट। ठीक है, ठीक है, अब दोनों में गति होती है ना, गति तो दोनों में होती है, लेकिन कुछ तो डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से इसको हम डीसी बोल रहे हैं, इसको एसी बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ तो डिफरेंट होगा। तो अभी हम इन दोनों को समझ लिए, अब समझेंगे एसी और डीसी को।
डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये समा हो गया, ठीक है। ये वोल्टेज या फिर करंट हो जाता है, ठीक, करंट ले लो, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग परिवर्तन नहीं होता है, इसमें धारा का प्रवाह होता है लेकिन इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। इट मींस इसमें किसी प्रकार का ग्राफ नहीं बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं पाई जाती, क्या चीज, फ्रीक्वेंसी नहीं पाई जाती। ये सारी चीज, हाँ, ये सारी चीजें हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए बस इतना आप जानो कि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं ना। लेकिन अब यहीं पे देखेंगे, जब एसी को देखेंगे, अल्टरनेट करंट को देखेंगे, ठीक है, किसको हम देखेंगे, एसी को, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है ना, ठीक है। यहाँ पे होता है जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ये ऊपर हो जाता है पॉजिटिव, नीचे हो जाता है निगेटिव, ठीक है। तो इसमें जो वेरिएशन होता है, ठीक है, जीरो से एक बार किस पे जाएगा, प्लस हाई पे जाता है और एक बार माइनस हाई पे जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे प्रोसेस इसका चला रहता है। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है माइनस और प्लस का जीरो के बीच में, इसको एक साइकिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, बस इतना जानो आप। ऐसा इसके साथ क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पाई जाती है, जिसकी वजह से इसमें चेंजिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वैल्यू जीरो से स्टार्ट होता है, हाई पे जाता है, फिर जीरो आता है, फिर माइनस में जीरो पे जाता है, सॉरी हाई पे जाता है, फिर जीरो पे जाता है, ठीक है। समझ में आई बात, मतलब एक सर्कल कंप्लीट होने पे साइकिल 3 बार जीरो हो रहा है ना, 1 2 और 3, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, परमाणु संरचना, ठीक है। अब इसी से हमें क्या होगा, इसके बारे में पूरा ओवरऑल डिटेल धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। परमाणु संरचना, ठीक है, क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या कहते हैं, किसी तत्व का वो छोटा से छोटा पार्ट, ठीक है, जो रिएक्ट कर सकते हैं या फिर रिएक्शन के लिए ना भाग लेता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, ठीक है। किसी भी तत्व का, एलिमेंट्स का वो एकदम स्मॉलेस्ट वैल्यू या फिर पार्ट जो रिएक्शन के लिए पार्टिसिपेट करता है या फिर अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। किसी भी परमाणु में 3 चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये कोई एलिमेंट है, ठीक है, इसके नाभिक में क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके जो बाहरी कक्ष उसमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें एक प्रोसेस और होता है, ठीक है। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन है उस पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। इट मींस इस पे कोई चार्ज नहीं होता है ना, इस पे इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि जब कोई भी तत्व एक समान अवस्था में है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर कोई कंडक्टर इसे आप पकड़े हो ना, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज दिए हुए, तो वो आप कोई किसी प्रकार का आवाज नहीं कर रहे हो ना। लेकिन किसी प्रकार का कोई कंडक्टर है, अगर उस पर हम करंट फ्लो कर रहे हो, ठीक है, वोल्टेज दे रहे हो, तब भी हमें शॉर्ट लगे क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल क्या दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करा रहे हैं ना।
अगर हम वहीं पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तब भी उसमें किसी न किसी प्रकार का चेंजेस आते हैं ना। बट हमें फोकस किस पे करना, फोकस अब इस पे करना कि किसी भी एलिमेंट को अगर सामान्यतः या फिर सामान्य अवस्था में होता है तो उस पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। किसी प्रकार का चार्ज इसलिए नहीं होता है क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, जीरो, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में जब वो सामान्य अवस्था में हो, ठीक है, जिसकी भौतिक अवस्थाओं में किसी प्रकार की परिवर्तन न किया गया हो, तो उस सिचुएशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, संख्या बराबर होती है ना, क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है ना। अब बराबर हो गई ना, अब इसलिए न्यूट्रल रहता है कि मान लो आप ना, आपके पास 100 रुपए का कर्ज है, ठीक है, आपके पास 100 रुपए का कर्ज है, ठीक है, आपके पास 100 रुपए का कर्ज है तो आप मतलब माइनस में हो, ठीक है। अब कोई आपको आके 100 रुपया फिर दे दिया पॉजिटिव में, तो दोनों मिला के फिर आप कर्ज चुका रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, अभी भी आप जीरो में, न्यूट्रल में। तो सेम सिचुएशन नहीं होता है कि जब हमारे पास किसी भी एटम में, ठीक है, परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं और इसके जस्ट जो चार्ज होता है अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, क्या होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इसलिए दोनों अपने में क्या करता है, क्रॉस करके जीरो हो जाता है, और न्यूट्रॉन ऑलरेडी न्यूट्रल है ही है। इस वजह से हमारे पास किसी भी परमाणु में, ठीक है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता है, नहीं नेगेटिव चार्ज नहीं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हमें किसी भी एलिमेंट्स में हमें निगेटिव चार्ज पाना हो, ठीक है, निगेटिव चार्ज के लिए क्या करते हैं और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या करते हैं ना, तो बेसिक सा है। अगर मान लो आप, अभी हमने एग्जांपल दिया कौन सा, कि 100 रुपए आप कर्ज लियो किसी से, 100 रुपए आपको कहीं से मिल गया, तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं और ज्यादा आप कर्ज में रहो, ठीक है, तो मान लिया कि आपके पास 200 रुपया कर्ज है, कितने का, 200 कर्ज है, तो 500 मिला तब तो अभी भी आप कर्ज हो 100 रुपए में। ठीक है, तो इसी तरह इस किसी एलिमेंट्स में अगर हम, ठीक है, या फिर कंडक्टर में क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अगर हम चाहते हैं निगेटिव चार्ज हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, किसी न किसी एक्सटर्नल, ठीक है, बाहरी ना, क्या चीज, इम्प्योरिटी, मतलब अशुद्धता मिला करके, या फिर किसी न किसी एक्सटर्नल सोर्स द्वारा हम क्या करते हैं, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा देते हैं। हम जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएंगे यानी निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मान लो आप निगेटिव चार्ज 20 है, पॉजिटिव चार्ज 10 है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, दोनों रिएक्ट करेगा तो 10 ही तो इस पे रिएक्ट करके जाएगा, फिर भी हमारे 10 क्या होगा, निगेटिव चार्ज पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम अपने आवश्यकता के हिसाब से निगेटिव चार्ज बाहरी एक्सटर्नली कोई इंपोर्टिव करके या फिर एक्सटर्नली किसी प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा लेते हैं। ठीक है, किस किस कंडीशन पे बढ़ता है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक, अभी बस इतना जानो कि जब हमें निगेटिव चार्ज चाहिए होता है हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब निगेटिव चार्ज तो क्लियर हो गया। ठीक है, कि हाउ टू गेट निगेटिव चार्ज। ठीक है, हम निगेटिव चार्ज कैसे पाएंगे ना, वो हमें समझ में आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हम निगेटिव चार्ज पा जाएंगे। अब पॉइंट आता है पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज में क्या करेंगे, हमें ये पता है कि ये एलिमेंट कोई ए है। ठीक है ना, हम ये कहेंगे कि नहीं ए कोई एलिमेंट ए है। ठीक है, अब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये भी 10 है। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये भी 10 है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो जब पॉजिटिव चार्ज पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंक्रीज करके ना डिक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर दिए। ठीक है, मान लो हमें 5 चाहिए, हम क्या करेंगे, P कितना है, प्लस में
10 है, हम ई को क्या करेंगे, माइनस में 5 कर देंगे घटा करके, तो हमें 5 क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हमें पॉजिटिव चार्ज किसी एलिमेंट का जब हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा देते हैं, तो ऑटोमेटिक नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है। इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या मतलब प्रोटॉन क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। इट मींस हम उस कंडक्टर या फिर एलिमेंट या परमाणु से पॉजिटिव चार्ज पा जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज इन द सेंस की धनात्मक आवेश। समझ में आया साधन? पक्का ना? मुझे डाउट लग रहा है, तब ठीक है। समझ में आई बात? तो ये हमारा ये चीज फाइंड आउट हो गया कि कैसे हम क्या करते हैं, किसी भी एटम को पॉजिटिव या फिर निगेटिव प्राप्त करते हैं, फिर पॉजिटिव या फिर निगेटिव क्या कर लेते हैं, उसको चार्ज बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, या फिर चार्ज पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट में, बैटरी में देखते हो आप, कहीं पे भी देखते हो तो दो पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब समझ में आई कैसे पॉजिटिव और कैसे निगेटिव होता है ना। अब पॉजिटिव मतलब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, अब पूछोगे आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पर्पज में कोई पूछेगा तो आप बोलोगे कि जब हमें निगेटिव क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए या फिर निगेटिव चार्ज चाहिए तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा लेते हैं, जब हमें उसी एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा लेते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? दूसरा पॉइंट देखें। छोड़ो इसको, आवेश देख लेते हैं ना, द्रव्यमान और आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जाएगा प्रोटॉन और यहाँ पे न्यूट्रॉन। ठीक है, अब द्रव्यमान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10 पे माइनस 31 kg। ठीक है, अब यही द्रव्यमान किसका हो जाएगा बताओ, 1.6 गुणे 10 पे क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का बताओ। अभी मैंने बोला कि दोनों का जो आवेश होता है बराबर होता है, चार्ज बराबर होता है, अंतर इतना ही होता है कि ये माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव में होता है। ठीक है, लेकिन 6-7 गुणे 10 पे माइनस 27 kg। न्यूट्रॉन क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, मतलब चार्ज आवेश विहीन होता है, आवेश विहीन होता है? ठीक है, अब न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी द्रव्यमान मॉस किसके बराबर हो जाता है, प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, द्रव्यमान मतलब मॉस, ठीक, आवेश मतलब चार्ज। ठीक है, अब देखो, अब कूलाम क्या होता है, किसी भी आवेश का, ठीक है, या फिर आवेश का जो मात्रक होता है उसको हम कूलाम बोलते हैं। दिखाते हैं किससे, सी से। ठीक है, किसी भी द्रव्यमान का जो यूनिट होती है, मात्रक होता है वो केजी होता है। ठीक है, किलोग्राम होता है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.11 गुणे 10 पे माइनस 31 kg। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप इसका तो डिफरेंट, लेकिन इन दोनों का क्या द्रव्यमान बराबर है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो चार्ज क्या, इसका इसका इक्वल है, ये चार्ज बेन है। ठीक है, तब इसमें एक चीज और देखो, संभारिक और समस्थानिक। ठीक है, चलो ये बात की बात है। ठीक है, क्लियर है।
ये सब मैं सैटरडे को पूछूंगा, ये याद रखना सारे लोग, जो मोबाइल चला रहा है वो भी, जो नहीं चला रहा है वो भी। हाँ, अब हम देखेंगे वोल्टेज के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेशर इज कॉल्ड वोल्टेज, ठीक है ना। एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। इसको दिखाते किससे? V से शो करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? अब ये क्या बोला? इलेक्ट्रिक प्रेशर ना, इलेक्ट्रिक दाब, विद्युत दाब को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। अब करंट देखेंगे, ठीक है। नॉर्मली देखते चलो, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ी जाएगी ना, ये चीज याद रखना। ऐसा नहीं कि बस ऐसा, अभी हम बेसिक बेसिक पढ़ते हुए जा रहे हैं। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। आवेश के, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? ठीक है, धारा कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? अब डायरेक्शन, दिशा देखेंगे, ठीक है। किसकी दिशा? तो धारा की दिशा। धारा की दिशा जो होती है हमारे इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स इधर के फ्लो कर रहे हैं तो हमारी धारा की दिशा किधर होगी? इधर होगी, ठीक है। समझ में आई बात? इट मीन्स अगर आप यहां से सप्लाई ले जाकर के वहां पे पहुंचा रहे हो, यहां से करंट वहां पे पहुंच रहा है, इट मीन्स करंट की दिशा अगर ये है, इट मीन्स नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इधर हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। मतलब जिस डायरेक्शन या दिशा में धारा प्रवाह करी उसके जस्ट अपोजिट दिशा या धारा में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली वैल्यू, अब ये चीज समझने के लिए, एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअल जब हम बोलेंगे तो ये बोलेंगे जब धारा की दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के जस्ट विपरीत होती है, ठीक है। समझ में आई बात? जो धारा की दिशा होती है क्या होती है? धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। तो दिशा समझ में आ गया? ओके। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट को कैसे मेजर करते हैं? करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। इसको दिखाते कैसे हैं? ए से दिखाते हैं, ठीक है। SI यूनिट एम्पियर ए से लिखते हैं, ठीक है। दोनों कंप्लीट हो गया। अमित चलना है ना? अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस, टेंस, ठीक है। प्रतिरोध वह चीज है, ठीक है। प्रतिरोध हमेशा विरोध करता है धारा के प्रवाह का, ठीक है, ठीक है। तो वह स्थिति, ठीक है, या फिर वो एलिमेंट जो किसी भी चालक पदार्थ में धारा के प्रवाह का विरोध करता हो, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस कहते हैं ना। जैसे हाँ, अब गांव में देखो, अब पानी वानी जब सिंचाई काम करते हैं तो अब तो पाइप आ गई है। पहले जो मिट्टी वाली पाइप होती थी ना, तो उसमें पानी जब करते थे तो घास उस रोकती थी ना, तो उसमें जो फ्लो किसका हो रहा है? पानी का। रोक कौन है? घास रोक रही है ना। तो रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है? घास कर रहा है। वैसे ही जब हमारा धारा प्रवाह होता है तो कोई न कोई रुकावट पैदा करता है, ठीक है। तो जो रुकावट पैदा करता है उसके फ्लो में, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। चालक, कुचालक और सुचालक ना, अर्धचालक, ठीक है। तो प्रतिरोध की हाँ, प्रतिरोध का मान सबसे ज्यादा कुचालक में होता है, ठीक है।
फिर उसके बाद अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर में, कंडक्टर में क्या होता है, बिल्कुल कम होता है, जिसके वजह से आसानी से धारा प्रवाह होता है, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में धारा प्रवाह नहीं होता है। जब हम जबरदस्ती धारा प्रवाह करते हैं बिना किसी अशुद्धता मिलाए, बिना इम्प्योरिटी मिलाए हुए, ठीक है, वो क्या होता है, बर्न आउट हो जाता है, ठीक है। इट मीन जो चीजें हैं जो अगर धारा प्रवाह होने से क्या हो रहा है, हीट होकर के जल जा रहा है, वो सेमीकंडक्टर ना, जैसे जैसे आर्सेनिक और जेरेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, ये सारे सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अगर किसी चीज में हम धारा का प्रवाह करा रहे हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, जैसे प्लास्टिक हो गया, सूखे पेड़ पौधे की लकड़ियां हो गई, ये सारी चीजों में हमारा धारा प्रवाह नहीं होता, इतनी से क्या है, कुचालक है, ठीक है। समझ में आई बात। जिस कंडक्टर है फिर एलिमेंट की चालकता अच्छी होती है, ठीक है, उसमें धारक प्रवाह आसानी से होता है, ठीक है। क्या चीज, धारक प्रवाह आसानी से होता है ना। अब हम रेजिस्टेंस के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है, एक अच्छा टॉपिक है और आप लोग यहाँ ध्यान दोगे ना। रेजिस्टेंस को हम आर से दिखाते हैं, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। समझ में आई, ओम हाँ होता है, इसमें हाँ भी होता है ना, ठीक है। समझ में आई बात, ओम हो गया, ठीक है। अब ये हम समझ में आ गया कि धारक प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। आर बराबर होता है रो एल बाई ए, ठीक है। अब कोई भी ये कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, एक कंडक्टर है ना। अब ये जो डिस्टेंस है, लेंथ है, लंबाई है, इसको हम एल से मानते हैं। और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, इसको हम ए लेते हैं, ठीक है। नहीं नहीं रुक जाओ, जो रो है वो विशिष्ट क्या है, प्रतिरोधकता है, फिर विशिष्ट प्रतिरोध बोल देंगे, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है, रो की मान किस पे डिपेंड करता है, तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट पे, ठीक है। इट मींस अगर जो हमारा एलिमेंट अगर एक ही एलिमेंट है उसमें कोई वैल्यू चेंज इसका नहीं होता है, इसके लंबाई क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे प्रॉपर एक एक स्टेप ना। पहला पॉइंट ये आता है, जब किसी चालक तार में की लंबाई बढ़ाते हैं, ठीक है, जब किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का विमान बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि जब हम उसके क्रॉस सेक्शन एरिया का मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का काम क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। ए कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया ए स्मॉल ही रहता है इसमें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपने जानने वाली बात है ना, पता होना चाहिए क्रॉस सेक्शन एरिया है ना। तो ये क्या होता है, आर एल के हमेशा